नमस्कार मित्रों। अ, भारत में आज पूरे में वास्तु को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ बहुत चल रही हैं। उसी को लेकर हम हमारे समक्ष आज विश्वविख्यात वास्तुविद राजेश जी व्यास हमारे सामने उपस्थित है। तो उनसे हम एक दो इन भ्रांतियों के बारे में सवाल जवाब करेंगे ताकि लोगों को इस बारे में फ़ायदा मिले। राजेश जी, आपका स्वागत है इस। थैंक यू जोशी जी, थैंक यू। अभी काफ़ी वास्तु के बारे में लोग काफ़ी बारे में सोच रहे हैं, मकान बनाते हैं, हर चीज़ में एरिया देखते हैं तो वास्तु ज़रूर आता है, ये सवाल आता ही है। लेकिन उसको मानने ना मानने पर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं। तो इसमें आपका हम थोड़ा सा चाहेंगे इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए। सबसे सवाल तो यही है कि इस वास्तु को माने या ना माने। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। वास्तु की चर्चा आधुनिक वास्तु ले चाहे वैदिक वास्तु ले, जो वैदिक वास्तु की चर्चा हमारे रामायण में भी दी गई है। जी। वैदिक वास्तु की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में भी दी गई है। जी। आश्रम बनाते थे तो वास्तु की कुशल व्यवस्था से ही बने जाते जी। थे। उसके बाद में राजाओं का युग हुआ जी। तो जो वास्तु की शैली बनती थी, नगर वास्तु का निर्माण होता था। जी। वहां पे कुआं खुदता था। जब किसी वास्तु में पानी की व्यवस्था की जाती थी तो वरुण यंत्रों का भी इस्तेमाल वास्तु में किया गया था। कालांतर में हम उससे आगे जाते हैं, रजवाड़ों की बात आती है या दक्षिण के मैं वास्तु की बात आती है तो आप मंदिर और उनकी भव्य कलात्मक स्थितियां देखिए, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आधुनिक में जाएं तो संत राम सुखदास जी महाराज ने भी वास्तु भवन भास्कर एक पुस्तक, गीता के बाद में और रामायण के बाद में उन्होंने किसी पे कुछ कुशल चर्चा की है तो वह राम सुखदास जी महाराज ने भी भवन भास्कर लिखकर ये बात की है। तो मानना या न मानना, भगवान तो लोग तो भगवान के अस्तित्व पर भी खड़ा निशान लगाते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन आप वास्तु की से अपनी दिनचर्या को, वास्तु से अपनी जीवन शैली को साथ साथ जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपको चमत्कारिक प्रभाव नजर आएगा। वास्तु बहुत उपयोगी, एक बहुत अच्छी अपने जानकारी है। इसको प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अपने परिवार की सहमति और खुशियों के लिए अपनानी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया तो इस भ्रांति को काफ़ी हद तक लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक मेरा और सवाल है, हम बहुत बार देखते हैं, सपोज करते हैं कि पास में मिठाई का बाज़ार है या सपोज लोग कुछ दुकान एक जैसी मार्केट है, तो आप देखते हो कि एक जगह पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और एक जगह वो मक्खी मारता रहता है। तो क्या ये वास्तु का ही असर होता है क्या? बेशक ये वास्तु का ही असर है। आप दुकान क्यों, वास्तु केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है, वास्तु एक घर तक सीमित नहीं है। वास्तु का विषय बहुत ब्राइड है। ज्योतिष में भी जैसे क्या होता है, दो भाई जुड़वा होते हैं जी। एक भाई दुकान कर रहा है, एक भाई जो है वो बड़ा ऑफिसर है जी। और चार भाई है, चारों के चारों भाई तो मंत्री नहीं बनते, या चारों के चारों भाई प्रधानमंत्री या राजा भी नहीं बनते, ऐसे भी योग है। तो वास्तु भी इसी बात को पुष्टि करता है। यदि आपका वास्तु दशा और दिशा जुड़ी हुई चीज होती है, आपकी दशा ठीक चल रही है, आपका वास्तु अच्छा चल रहा होगा, आपकी दशाएं गड़बड़ हो जाएगी तो आपका वास्तु निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। इसलिए आप अपनी दशा और दिशा, मैं जिसको बोलता हूं मेरी परिभाषा के अंदर एस्ट्रो वास्तु, आप एस्ट्रो वास्तु को अपनाइए। आप यदि एस्ट्रो वास्तु के साथ अपने आप को जोड़ेंगे ना तो ये जो छोटी छोटी भ्रांतियां दिखती है ना, इसकी दुकान ज्यादा चल रही है, इसका व्यापार ज्यादा चल रहा है, या ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि ये तो ऑफिसर बन गया है, ये दुकानदार है, ये सब ठीक हो जाती है, मैंने जो हो जाती है काफी हद तक ठीक रहती है, ये अनुभव है मेरा। एक आखिरी सवाल, आम आदमी वास्तु को आसानी से कैसे समझे? आम आदमी के लिए वास्तु से समझने के लिए सबसे पहली बात, आप मेरा YouTube चैनल वास्तुविद राजेश व्यास के साथ जुड़िए। मैं उसमें सबसे पहली बात यही बताता हूँ कि आप कहीं मत जाइए, आपकी चार दिशाएं, चार कोण, चार उपकोण, आप उस पे सारा फोकस कीजिए। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाओं को समझ लीजिए और चार कोण को समझ लीजिए। जैसे दक्षिण और पूर्व के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं और जो है उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं।
और दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, और उत्तर और पश्चिम के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। और एक होता है ब्रह्म स्थान, एक होता है आकाश। ये वास्तु के 5 तत्वों और 5 एलिमेंट्स जो हमारे हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, और ये 5 जो हमारे तत्व है, उसी प्रकार वास्तु की भी 10 दिशाओं को समझ लो और फिर मेरा वीडियो देखते चलो। उसमें मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूँ कि वास्तु जो है उसको अपनाइए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, गारंटेड फायदा। इसीलिए कहता हूँ 100% वास्तु। 100% वास्तु का मतलब है आप 100% वास्तु से जुड़िए, आपको 100% लाभ होगा। यह एक विज्ञान की तरह काम करता है, यह एक वैदिक विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो मित्रों, आज आपकी भ्रांतियों में जो है कुछ हद तक दूर हुई होगी, और अगर आपको और वास्तु के बारे में जानना है और विस्तृत जानकारी आपको लेनी है, बहुत इनके उपयोगी यूट्यूब में काफ़ी इनके वक्तव्य है, तो इनके यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें। निश्चित तौर से आपको वास्तु के रूप में फ़ायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।